नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं फेमिनिस्ट। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को लेकर दुनिया भर में जबरदस्त उत्साह है। हर जगह यही चर्चा है कि एआई भविष्य बदल देगा, काम करने का तरीका बदल देगा और कारोबार की दिशा भी बदल देगा। आमतौर पर लोग मानते हैं कि इस पूरी क्रांति का सबसे बड़ा फायदा आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियों को होगा, लेकिन बाजार के कई विशेषज्ञ इस धारणा से पूरी तरीके से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि एआई बूम का असली फायदा, स्थायी फायदा पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मिलता है। हाल ही में मैन्युलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर राणा गुप्ता ने यही बात कही है। जी हाँ, उनका मानना है कि निवेशकों को सिर्फ आईटी कंपनियों तक सीमित सोच नहीं रखनी चाहिए। एआई जितना दिखने में डिजिटल और सॉफ्टवेयर आधारित लगता है, असल में वो उतना ही भारी भरकम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिका हुआ है। एआई को चलाने के लिए विशाल डेटा सेंटर की जरूरत होती है और वो डेटा सेंटर को चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली, कूलिंग सिस्टम और स्विच गियर, केबल और ट्रांसफार्मर और बैकअप जनरेटर भी चाहिए होता है। एआई मॉडल, खासकर बड़े लैंग्वेज मॉडल और मशीन लर्निंग सिस्टम लगातार डेटा प्रोसेस करते हैं। ये सिस्टम 24 घंटे चलते हैं और इन्हें कभी बंद नहीं किया जा सकता। इनकी ऊर्जा खपत बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे दुनिया भर में नए डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। बड़े टेक दिग्गज, जिन्हें हाइपर स्केलर्स कहा जाता है, अरबों डॉलर इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करते नजर आ रहे हैं। यह एक अहम बात समझनी भी जरूरी है। जी हाँ, जब कोई टेक कंपनी एआई में निवेश करती है तो वो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पैसा नहीं दे रही होती। उस निवेश का बड़ा हिस्सा जमीन खरीदने, बिल्डिंग बनाने और पावर सप्लाई सिस्टम लगाने, कूलिंग सिस्टम और इंस्टॉल करने और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भी जाता है। यानी असली पैसा उन कंपनियों तक पहुंच रहा है जो इस पूरे ढांचे को तैयार कर रहे हैं। डेटा सेंटर की सबसे बड़ी जरूरत है बिजली। एआई सर्वर लगातार काम करते हैं और उन्हें स्थिर, निर्बाध बिजली चाहिए। जरा भी रुकावट से करोड़ों का नुकसान हो जाता है। इसलिए पावर जनरेशन कंपनियां ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर बन गया है। कोयला, गैस, रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर जैसे सभी स्रोतों से बिजली उत्पादन बढ़ने की जरूरत पड़ते रहेगी और इसके साथ ही स्विच गियर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों की भी मांग तेजी से बढ़ेगी। स्विच गियर वह उपकरण है जो बिजली के प्रवाह को नियंत्रित और सुरक्षित रखते हैं। बड़े डेटा सेंटर्स में हाई वोल्टेज पावर को संभालने के लिए उन्नत तकनीक वाले उपकरण चाहिए होते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लंबे समय तक ऑर्डर मिलते रहने की संभावना है। एक और बड़ी जरूरत है कूलिंग सिस्टम। जी हाँ, एआई सर्वर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है। अगर तापमान नियंत्रित न किया जाए तो मशीन खराब हो सकती है। इसलिए उन्नत यानी कि HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम और लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी की मांग तेजी से बढ़ रही है। कूलिंग सॉल्यूशन देने वाली कंपनियां आने वाले वर्षों में स्थिर और मजबूत ग्रोथ देख सकती है। केबल और मेटल सेक्टर को भी इसका फायदा मिलेगा। डेटा सेंटर में हजारों किलोमीटर लंबा केबलिंग की जरूरत होती है। तांबा, एल्यूमिनियम और स्टील जैसे धातुओं की मांग बढ़ती है। पावर ट्रांसमिशन के लिए हाई क्वालिटी केबल और ट्रांसफार्मर चाहिए होता है। इसमें मेटल और केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए अवसर भी बनते हैं। अगर भारत की बात करें तो भले ही हम बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन नहीं कर रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इंजीनियरिंग सप्लाई चेन में हमारी स्थिति मजबूत है। भारतीय कंपनियां पावर इक्विपमेंट, ट्रांसफार्मर, केबल और HVAC सिस्टम बनाने में दक्ष है। जैसे जैसे विश्व स्तर पर डेटा सेंटर की संख्या बढ़ेगी, भारतीय कंपनियों को निर्यात के आय अवसर प्राप्त होते रहेंगे। एआई बूम के अलावा भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की सकारात्मक संकेत भी देते हैं। जी हाँ, कॉर्पोरेट मुनाफे में सुधार हो रहा है और क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है। BSE 500 कंपनियों के नतीजों के मुताबिक वृद्धि देखी गई है। लंबे समय से जो
निजी निवेश सुस्त पड़ा था, अब वो फिर से सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। रियल एसेट, मेटल और डेटा सेंटर्स जैसे क्षेत्र में नई परियोजनाओं की घोषणा हो रही है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ता है तो उसका असर कई अन्य सेक्टरों पर भी पड़ता है। निर्माण कार्य बढ़ने में सीमेंट और स्टील की मांग बढ़ती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को फायदा होता है क्योंकि भारी मशीनरी और उपकरणों की ढुलाई बढ़ती जाती है। कमर्शियल व्हीकल की बिक्री में तेजी आती है, यानी एक सेक्टर में आई तेजी पूरी अर्थव्यवस्था में सकारात्मक चक्र शुरू कर सकता है। निवेशकों के लिए यह समझना जरूरी है कि हर नई टेक्नोलॉजी सिर्फ टेक कंपनियों को फायदा नहीं पहुंचाती। कई बार असली और स्थायी कमाई उन कंपनियों को होती है जो पर्दे के पीछे बुनियादी ढांचा तैयार करती है। एआई के मामले में भी यही हो रहा है। सॉफ्टवेयर कंपनियां चर्चे में जरूर हैं, लेकिन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर चुपचाप मजबूत ऑर्डर बुन रहा है। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर निवेश में जोखिम होता है। पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बड़ी पूंजी लगती है और रिटर्न आने में समय लगता है। नीतिगत बदलाव, ब्याज दरों में उतार चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक स्थिति में इन सेक्टरों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए निवेशकों को संतुलन दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कुल मिलाकर एआई बूम एक बड़ा अवसर है, लेकिन उसका असली फायदा सिर्फ आईटी कंपनियों तक सीमित नहीं है। डेटा सेंटर, बिजली उत्पादन और स्विच गियर, जनरेटर, केबल मेकर और कूलिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनियां इस बदलाव की असली रीढ़ बन सकती है। आने वाले वर्षों में पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मजबूत और लंबी अवधि की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जो निवेशक इस बड़े चित्र को समझेंगे वे शायद एआई की इस दौड़ में सबसे ज्यादा लाभ उठा पाएंगे।